आज बात करते हैं सालो ब्रेना की डेड ब्राइड की, एक बहुत ही डरावनी कहानी की। ये है स्पेन का सालोब्रेना शहर। देखने में बहुत खूबसूरत, पर इसका एक राज भी है। दिन में तो ये शहर किसी पेंटिंग जैसा लगता है, पर रात होते ही यहाँ हवा में एक अजीब सी ठंडक आ जाती है। इस कहानी का हीरो है मैथ्यू, मैड्रिड से आया एक स्टूडेंट जो पुरानी इमारतों पर रिसर्च कर रहा था। मैटियो ने एक चीज देखी। शाम होते ही यहाँ की गलियां एकदम सुनसान हो जाती थी। अपनी रिसर्च के दौरान मैटियो को पास के कब्रिस्तान में कुछ बहुत ही अजीब नजर आया। वहां कब्रों के ठीक बगल में एक शादी का मंडप था, सूखे फूलों से सजा हुआ। उसी रात अपने कमरे में उसे बाहर किसी के चलने की हल्की सी आवाज आई। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे सफेद गाउन में एक औरत की परछाई दिखी। अगली रात तो और भी अजीब हुआ। सूखी सड़क पर अचानक कीचड़ भरे पैरों के निशान दिखने लगे। मैटियो से रहा नहीं गया और वो ये देखने निकल पड़ा कि ये निशान कहाँ जा रहे हैं। और वो निशान उसे सीधा उसी मंडप तक ले गए जहां वो दुल्हन खड़ी थी। जैसे ही वो घूमी, उसका चेहरा दिखा, एकदम सफेद और आंसुओं की जगह खून के सूखे धब्बे थे। डरे हुए मैटियो को गेस्ट हाउस के केयरटेकर ने उस डेड ब्राइड की पूरी कहानी सुनाई। 1889 में इजाबेला नाम की एक दुल्हन को उसका दूल्हा मंडप पर ही छोड़कर भाग गया और वो बेचारी वहीं मर गई। तभी मैटियो को याद आया कि उसने मंडप से कुछ सूखे फूल उठाए थे। पादरी ने उससे तुरंत शहर छोड़ने को कहा क्योंकि वो आत्मा अब मैटियो को ही अपना दूल्हा समझ बैठी थी। मैटियो फौरन अपना सामान पैक करने भागा, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो पैक करने लगा, आसमान काला पड़ गया और एक जबरदस्त तूफान आ गया। और तभी बिजली कड़की। उस एक पल की रोशनी में दुल्हन ठीक उसके सामने खड़ी थी। केयरटेकर चीखें सुनकर दौड़ा आया, पर जब तक वो पहुंचा, कमरा खाली था। घंटों बाद मैटियो की बॉडी उसी शादी के मंडप के नीचे कीचड़ में सनी हुई मिली। कहते हैं कि उस डेड ब्राइड को अपना दूल्हा मिल गया था, पर सवाल ये है कि उसका अगला दूल्हा कौन होगा।